इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद तहकीक से काफ़ी नंबर 257 है और ये तवील काफ़ियों में से है जो गज़ल की हैत में है। चूँकि खालिद साहब ने काफ़ी के ज़िमन में को तकरीबन 35 तजर्बे किए हैं गज़ल काफ़ी की हैत मुतय्यन करने में। ताहाल मुतय्यन तो नहीं हो सकी, लेकिन उसकी कमोबेश ख्वाजा साहब के यहाँ 35 शक्लें मिलती हैं, तो ये गज़ल की हैत में है। लेकिन इसमें वहदत तासुर मौजूद है। ये नहीं होता कि एक शेर गज़ल में आप हर शेर में एक अलग मजमून तो कह सकते हैं और उसमें किसी तासुर का यकसा रहना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी में ऐसा नहीं होता। काफ़ी में आपको कम से कम तासुर की यकसानियत ज़रूर रखनी होती है। तो ये तवील काफ़ी है जिसे हम 3 अक़सात में करेंगे। तो ये पहली किस्त है और 257 257 है और इसके 56 के करीब मिसरे हैं और 223 इसके अल्फाज है। तो इसकी तरफ हम आते हैं और राग इसका दक्षिणी है, दक्षिणी मुतय्यन किया गया है। मुमकिन है ये दक्कनी हो और दक्खनी हो और मुमकिन है कि ये दक्षिणी हो, तो उस पर हम अलग से जब बात करेंगे तो चलेंगे। काफ़ी है नीड़ा लावण हाल वंजावण मुफ्ते पूर पराए। अब देखिए 4 लफ्ज़ हैं, उनमें एक पूरी कहानी बयान कर देना, एक बात करना और उसका नतीजा भी बता देना साथ में। नीड़ा के इस पर तो हम अलग से आते हैं। नीड़ा लावण यानी इश्क करना, गोया अपना हाल तबाह करना है। हाल वंजावण गुम करना, ज़ाय करना, तबाह करना, बर्बाद करना। 4 लफ्ज़ हैं और पूरी कहानी हो गई। अगर ये करोगे तो उसका रिजल्ट नतीजा ये मिलेगा। तो ये ख्वाजा साहब है। मुफ्ते पूर पराए, बिला वजह के पूर पर हम अलग से बात करते हैं। पर पराए यानी लोगों के अनजाने दुख अपने पल्ले में डालना है। इश्क करने का मतलब यही है। तो लफ्ज़ नीड़ा जो है ये ख्वाजा साहब के यहाँ नीही के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मस्दर उसे आप कह लें तो ये उसी की कहते हैं तस्गीर की जाती है। जबकि हम कहते हैं ये तस्गीर तो बिल्कुल होगी, लेकिन तलतीफ़ भी है, इसको लतीफ़ किया जाता है। इस तरह ख्वाजा साहब के हाँ इस तरह हमें मिलते हैं अल्फाज। तो नीड़ा का लफ्ज़ जो है ख्वाजा साहब का ने अगर हम देखें तो जिस तरह नीड़ा जो है ये मुख्तलिफ मकामात पर हमें 17 दफ़ा मिलता है 271 काफ़ियों में, जबकि नी जो है वो हमें इससे बढ़कर कमोबेश 45 मकामात पर मिलता है और इसका मतलब इश्क ही है। ख्वाजा साहब के पास जो मुतबादलात मुतरादिफात हैं लफ्ज़ इश्क के वो 10 के करीब हैं। वो हम आगे बताएंगे। इश्क भी उसी को कहते हैं, जज्ब भी उसी को कहते हैं, नीह भी उसी को कहते हैं, नीड़ा भी उसी को कहते हैं और लगड़ी भी उसी को कहते हैं और पता नहीं 10 के करीब हम अलग से गिन के बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं। चल और मुफ्ते पूर क्या है? पूर पराए। अब पूर के लफ्ज़ी तौर पे हैं वो तकरीबन 8-10 मानी होते हैं लफ्ज़ पूर के। ये हमें अपनी ज़ुबान की वुसअत को समझना चाहिए। यहाँ जिस माने में ख्वाजा साहब इस्तेमाल करते हैं वो तो अलग है। पूर का माना है दफन कर दे, पूर का माना है छुपा दे, बात को हज़म कर ले, बात को ज़ाहिर न कर। और पूर का मतलब है वो अदद जो 2 पर तकसीम हो, 21 पूरी जिसे कहते हैं। और पूर कहते हैं पुराने को, साबका को, पुराने शहर को, पुराने किले को जो साबका हो, पूर मंत्री यानी साबका वज़ीर। और पूर कहते हैं कदरे कम दर्जे की उस कपास वगैरह को जो रुई वगैरह भर दी जाती है रज़ाइयों वगैरह में, या कदरे कम दर्जे की कपास होती है। एक आला दर्जे की कपास होती है और एक उससे पूर यानी उससे कम दर्जे, कदरे कम, वो उसको भी पूर कहते हैं। और पूर उस अदद को कहते हैं जो 2 पर तकसीम हो जाए, वो हम बता चुके हैं। और पूर कहते हैं एक रेला सैलाब का अगर आ जाए तो उसे पहला पूर कहते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। और एक झोली में जो अंडे बचे हो जाए किसी जानवर वगैरह के या किसी के भी, तो वो भी पहला पूर है। और जो जानवर जितनी दफ़ा वो बच्चे देगा तो ये उसका पहला पूर कहलाएगा। इस तरीके से कोई 8-10 जगह पे हम लफ्ज़ पूर इस्तेमाल करते हैं।
तो लेकिन ये पूर ख्वाजा साहब जो इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने अपने कलाम में कमोबेश 14 मरतबा इस्तेमाल किया है इसको, तो हर मरतबा उन्होंने ये किया है कि जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई दुख होता है, तो अंदर से उसके तफक्कुरात के और उस तकलीफ़ के जो बार बार जो अंदर से तूफ़ान उमड़ता है हमारे यहाँ, और तकलीफ़ महसूस होती है हमें और दुख होता है, दुनिया बेरंग बेमज़ा होने लग जाती है, कोई चैन आराम करार नहीं पड़ता। ख्वाजा साहब ने इस मानी में, इन मानी में इस्तेमाल किया है। मुफ्ते पुर खाम खा के अंदेशों के तफक्कुरात के दौरे पड़ रहे हैं और अनजाने से आगे चलते हैं। मैंने खांदी सिठने सांधी, मैंने खांदी सिठने सांधी, मैं ताने खा रही हूँ, और ताने के साथ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सिठने, और ये सिठने भी बद कलामी, और ये मुख्तलिफ जगहों पे ख्वाजा साहब ने इस्तेमाल किया है। तो ये भी बद कलामी करना, ताने देना, ऐबजोई करना, जुल्मानी बातें करना, ये सब उसमें आता है, मेणे के साथ आता है। मेणा माने ताना, तशनीर, तानो तशनीर। खांदी जो है, सांधी, लफ्ज़ सांधी जो है ये सांधी भी है, इसका तलफ़ुज़ इसका सांधी, और सांधी भी है, असल मसदर इसका सहन है। तो यहाँ पर रियायत लफ्ज़ी के तहत इसे सांधी भी बांधा जा सकता है। और मैंने खांदी सिठने सांधी, दिल्ली चा भरमाए, बस ये दिल ही है जिसने हमें उकसाया। भरमावन का मतलब मतवज्जा करना, उकसाना, किसी की तरफ धकेल देना, अंगेख्त पैदा करनी, इसको कहते हैं भरमावन। दिल्ली चा भरमाए, हमारे दिल ने हमें इस तरफ लगा दिया। और करन शिकायत सेंगियाँ सैयाँ, गिलड़े हक हमसाए, जो हमारी करीब की हमजोलियाँ हैं, हम उम्र हैं, वो शिकायत पर लगी हुए हैं, उन्हें हमसे शिकायत है। हर वक्त हमारी शिकायत यानी हमारे बारे में कुछ ना कुछ बुरा कहती रहती है। और गिलड़े हक हमसाए, और जो हम हक हमसाए हैं उनका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं भी किया, लेकिन वो भी हमारा ही गिला करते रहते हैं। और आर वियार पचार करें दे सकड़े माँ प्यू जाए, अब लोग तो करें, हमसाए तो करें, सेंगे सस्ती हम उम्र हम जोलियाँ तो करें, लेकिन माँ बाप तो ऐसा नहीं करते। लेकिन क्या किया जाए, माँ बाप भी आर यानी शर्म दिलाते हैं, व्यार यानी बुरी बात करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, खाते खोल के बैठ जाते हैं हमारे। और पचार के माना होता है बदकलामी करना, पचार का माता होता है ऐबजोई करना, ऐब की निशानदही करके लोगों के सामने बयान करके उसकी शोहरत करना, इसको कहते हैं पचार करना। तो वो भी अपने माँ बाप के जो जाए हैं, माँ बाप जाए जो हैं यानी करीब तरीन अजीज बहन भाई होते हैं ना, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। और वीर नहेड़े अमड़ी झेड़े, अब वीर नहेड़े, नहेड़ा कहते हैं रगड़ने को, मकसद है मौका मिले तो रगड़ देना किसी को। अब नहीड़े और नहेड़े इन दोनों में फ़र्क है। नहेड़े यानी रगड़ता है, और नहेड़े यानी रगड़े, और नहीड़े यानी रगड़े, रगड़ता है। और रगड़े में थोड़ा सा बड़ी ये छोटी ये निकाल लें तो इसके अलग अलग शेड बन जाते हैं बोलने में। और नहेड़े यानी झगड़ता है या रगड़ता है हमें, और नहीड़े रगड़े देना, वो यूं भी हो सकता है। खैर, और अमड़ी झेड़े, अब झेड़े था, झेड़ा की जमा है झेड़े यानी झगड़े, लेकिन नहीं, इसका इस्तेमाल एक और भी है, झेड़े यानी झगड़ा करती है, झगड़ा करता है। अमड़ी झेड़े, वीर नहेड़े, बाबुल नित दड़काए, और बाप भी हमेशा धमकियाँ देता है, दड़काए, दड़कावट का मतलब होता है धड़का दे, धमकियाँ देना। और सस निनाण करिम बखेड़े, रोज बरोज सवाए, और सास है या नंद है वो भी रोज एक नया फसाद खड़ा करते हैं, वो भी रोज बरोज पहले से बढ़कर करते हैं। और बांध्या बर्द्या महज न डर जा, दाई वेण अलाए, सब कहते हैं बांदियाँ हैं या बर्दियाँ हैं, यानी हमारे घर की नौकरानियाँ जो हैं, जो हमारे पास काम करने वाली हैं, मुख्तलिफ जो हैं घर की नौकरानियाँ कनीज़ें जो हैं, और वो भी बेखौफ हो गई हैं हमारे मामले में। वो जानते हैं कि ये तो कोई इतनी बड़ी मुजरिम है, अब इसको और तो और घर के मुलाजिम तक भी उसको जो दिल चाहे माज न डर दिया, बेखौफ हो गई है हमारे मामले में, जो उनके मुंह में आता है वो बक देती है। तो वो कहते हैं सस अपना दाया बांध्या बर्द्या महज न डर दिया, दाई वेण अलाए, वो दाई जो है हमारी, जो माँ की जगह पर होती है,
दाई का बड़ा एहतराम है। अब तो मामलात अस्पताल से जुड़ गए। अब अस्पताल में जो खातून वहाँ पर बच्चे को जो पैदाइश के अमल में जो सहूलत देती है, उसका तो वो मकाम नहीं रहा। लेकिन दाई का जो मकाम है पीछे, वो तो मुतबादिल तो नहीं है। उसके माँ के फ़ौरन बाद जो दर्जा होता है वो दाई का होता है। तो वो जो दाई जो है, जो मेरी माँ की जगह पर, वो भी वेण मकसद में दुख देने वाली बात करना। तो इस तरीके से असलों सिधड़ा मुंह ना ले दे। और कौन? ये तो अपने ख़ानदान की बात, जो माँ बाप के, ये एक माँ बाप के हमारे जो जाए हैं, माँ जाए हैं, बाप जाए हैं, हमारे भाई बहन हैं और अजीज़ हैं और नौकरानियाँ हैं। और फिर उससे ज़रा दूसरे दायरे में जाते हैं, उससे ज़रा बड़ा, तो वो क्या, कौन है? मामे हैं, चाचे हैं। और वो क्या करते हैं? और असलों सिधड़ा मुँह ना ले दे, मामे, चाचे, ताए, ये भी हमें मुंह नहीं लगाते। इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी नंबर 257 की पहली किस्त का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं।